हेलो एसपीएस एस्ट्रोलॉजी लवर्स, दिस इज शंकर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग एसपीएस एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज का सवाल लेते हैं और आज का सवाल हमें भेजा है मयंक सक्सेना जी ने। और ये लिखते हैं, सर यदि दो ग्रह आपस में परिवर्तन करके बैठते हैं और उनमें से एक ग्रह अगर अस्त हो जाता है और दूसरा ग्रह अगर अस्त नहीं होता है तो उसका क्या असर होता है हमारे जीवन में। मयंक सक्सेना जी का क्वेश्चन था। एग्जाम्पल लेते हैं कि एरीज एसेंडेंट है, मान लेते हैं। एरीज एसेंडेंट वालों के लिए जो फोर्थ हाउस जो है उसमें मून का साइन आ रहा है, बिकॉज फोर्थ हाउस में कैंसर साइन आएगा, तो कैंसर साइन का लॉर्ड हो गया मून। मून की प्लेसमेंट 10th हाउस में है। 10th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, तो 10th हाउस का लॉर्ड सैटर्न आपके फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है। अब यहां पर सैटर्न आपका कंबस्ट हो जाता है, यानी सैटर्न की प्लेसमेंट अगर सन के साथ होती है और सैटर्न अगर सन के बहुत क्लोज होता है तो सैटर्न कंबस्ट हो गया। तो 10th हाउस यानी करियर का लॉर्ड कंबस्ट हो गया, पब्लिक विजिबिलिटी का लॉर्ड कंबस्ट हो गया, और जो भी आपके सम्मान का लॉर्ड है, जो भी आपकी वैल्यू का लॉर्ड है, आपकी डिग्निटी का लॉर्ड है, वो कंबस्ट हो चुका है। कर्म भाव का स्वामी कंबस्ट हो चुका है, लेकिन मून फोर्थ हाउस से जाके 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो मून को जो भी चीज मिलेगी वो सैटर्न के थ्रू मिलेगी। बट सैटर्न फोर्थ हाउस में है लेकिन कंबस्ट है। तो मून अगर फोर्थ हाउस से 10th हाउस में गया हुआ है और 10th हाउस की चीजों को मून अगर ऑन करना चाहता है तो उसको विदाउट सैटर्न उसको वो सारी चीजें गेन नहीं हो पाएगी जब तक सैटर्न उसको सपोर्ट ना कर दे। तो यहां पर सैटर्न क्या हुआ, कंबस्ट हो गया। मून 10th हाउस में है, तो 10th हाउस की चीजों को ऑन करने के लिए मून को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक सैटर्न इंप्रूव नहीं होगा, जब तक आपका मून जो है वो 10th हाउस में कुछ कर नहीं पाएगा। 10th हाउस के द्वारा उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक आपका सैटर्न स्ट्रांग नहीं होता है। और सैटर्न मून के घर में प्लेस्ड है। सैटर्न मून की चीजों से कुछ पाना चाहता है, मून के हाउस से कुछ पाना चाहता है, लेकिन इसका लॉर्ड कहां पर बैठा हुआ है, इसका लॉर्ड बैठा हुआ 10th हाउस में। तो मून की प्लेसमेंट का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन मून जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि का लॉर्ड सैटर्न कंबस्ट हो गया है। तो यहां पर सैटर्न को फोर्थ हाउस से भी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोनों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मेरे घर में आए हैं, मैं आपके घर में आया हूं, आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके घर में कहां बाथरूम है, कहां किचन है, कहां सीढ़ी है, कहां दरवाजा है, कहां क्या है। तो दोनों हाउसेस के लॉर्ड्स अगर स्ट्रांग होते हैं तब जाके पूरा बेनिफिट आपको मिल सकता है, लेकिन उनमें से कोई भी अगर एक प्लेनेट अगर वीक हो जाता है, अस्त हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है, तो उसका रिजल्ट मिलेगा तो सही, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद। और उससे पहले आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और इसके साथ साथ अगर जो प्लेनेट कंबस्ट हो गया है, अगर वो अपने डेबिटेशन में भी हो, अगर वो राहु के साथ हो, अगर वो सैटर्न के साथ हो, अगर वो केतु के साथ हो, राहु सैटर्न केतु का अगर उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ता हो तो चीजें और ज्यादा बिगड़ जाएंगी। तो यहां पर आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका कि अगर किसी हाउस का लॉर्ड किसी दूसरे हाउस में जाता है और आपस में अगर वो एक्सचेंज करके बैठते हैं और उनमें से कोई एक प्लेनेट अगर कंबस्ट हो जाता है, वीक हो जाता है, मृत अवस्था में होता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ता है। उसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में ऐसा पड़ता है कि हमें इनिशियल लाइफ में उसका बेनिफिट नहीं होता, उसके लिए हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और अगर आप किसी कंबस्ट प्लेनेट को रेमेडीज के थ्रू, मंत्रों के थ्रू, जेमस्टोन के थ्रू अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सको, तब जाके आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो सक्सेना जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा था और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपने ऐसे क्वेश्चंस भेजते रहेंगे ताकि हम उसके ऊपर अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कंबस्ट प्लैनेट्स के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने ग्रहों के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।